भारत माता की। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। महकती फूलों की खुशबू, चंदन की बहार, यह दिन आए हमारे जीवन में बार बार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सरपंच साहिबा, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पिंटू जी जैन उप सरपंच साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिनेश जी, सुतार साहब, एसएमसी के अध्यक्ष शोभालाल जी, बामाशाह सुरेश जी, स्टाफ के साथी, गांव से पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर भगवान परशुराम की आगमन स्थली राष्ट्रीय परिक्षेत्र में बनास नदी के किनारे स्थित अन्नदाताओं और भामाशाहों की पावन पुण्य धरा सांखली में विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मन उपवन का खोल द्वार, हम करें आपका अभिनंदन, मृदु भावों के पुष्पहार से करें आपका सत सत वंदन। आज जो हम जिस विशेष अवसर के लिए इकट्ठे हुए हैं वह बहुत ही विशेष है। आज हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। हमारे देश को आजाद हुए आज 75 बरस हो गए और उन्मुक्त गगन के नीचे हम आज ये जश्न मना रहे हैं। ये कई मायनों में अलग है। यदि देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 के बाद इतने बड़े व्यापक पैमाने पर यह पहला अवसर है जब आम जन के घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आजादी यूं ही नहीं मिली हमें, कई लोगों ने त्याग और बलिदान दिया है। आज हम केवल जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न के पीछे नींव की इमारत, नींव की जो भूमिका में हमारे महान तपस्वी मनुष्यों ने जो त्याग दिया है, हमें उनको याद करने का दिन है। हम उन्हें याद करें। उस जमाने में महात्मा गांधी और नेहरू विदेशों में पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे। वे चाहते तो अपना जीवन अच्छे से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को आजादी के लिए समर्पित किया और अपनी युवावस्था के कई बरस जेलों में बिताए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने में आईसीएस, जिसे हम आज जिला कलेक्टर कहते हैं, उसकी नौकरी छोड़ करके आजादी के आंदोलन में कूदे। लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाठियां अपने सीने पर खाई और उन्हीं की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया और आजाद जिसने सीने पर गोली को खुदवाया। ऐसे कई तपस्वी और मनुष्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। मेवाड़ की पावन पुण्य धरा भी आजादी के आंदोलन में अछूती नहीं रही। मेवाड़ से भी माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक जैसे लोग थे जो आजादी के इस आंदोलन में कूदे थे। ऐसे कई लोग हैं जिनसे हम आज परिचित नहीं हैं, वो गुमनाम हैं, लेकिन उन सभी के महान त्याग और बलिदान से यह अवसर आया है कि आज हम अपनी शान से, गौरव से हम तिरंगे को फहरा रहे हैं। आजादी के समय हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक खरीदते थे, आज हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक निर्यात करने की स्थिति में हैं। हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। हम आज किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है। आज 3 दिन तक 13, 14 और 15 अगस्त तक हर घर पर झंडा फहराया गया। आजादी का यह महोत्सव 3 दिन तक चल रहा है और अगले बरस तक भी आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है, चलता रहेगा। आजादी का यह पहला अवसर है जब हर घर पर तिरंगा झंडा फहराने का हमें अधिकार मिला है। ये तिरंगा हमारे देश की शान है। आपको उदाहरण दें कि तिरंगे में कितनी ताकत है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, हमारे कम से कम 20,000 विद्यार्थी वहां फंसे हुए थे। उनको निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। उस समय जिन लोगों ने तिरंगा लहराते हुए जो बाहर निकले, उस पर किसी ने गोली नहीं चलाई। तिरंगे को देख करके युद्ध रोका गया। यानी इस तिरंगे की ताकत भारत में ही नहीं, विदेशों में भी गूंजी है। और तिरंगे के सहारे हमारे विद्यार्थी लगभग 90 फ्लाइट में वापस लौटे हैं। और कई ऐसे भी मुल्क थे जिनके विद्यार्थी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो हमारे तिरंगे की आड़ लेकर बाहर निकले हैं। दुनिया में शायद ये पहला अवसर है जब किसी देश के विद्यार्थियों को अपने झंडे के साथ सुरक्षित निकलने दिया गया और वो भी युद्ध रोक कर निकलने दिया गया। दुनिया में शायद ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है जब किसी को इस तरह से निकलने दिया गया हो। तो आज दुनिया में तिरंगे का डंका बज रहा है।
और इसके लिए एक हमारे सांसद महोदय को भी याद करना चाहूंगा, नवीन जी जिंदल, जिन्होंने अमेरिका में पढ़े थे। उन्होंने 1995 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हर व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार मिले, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित दिया कि यह अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और हमारा जो आज ये सपना पूरा हुआ, आप देख सकते हैं कि सांखली में घर घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। तो हम आज आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है, और आज हम हर व्यक्ति इस तिरंगे को शान के साथ हमारे छतों पर, घरों पर लगा सकता है। तो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, हम उन सभी महान देश के जो नायक थे जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, जिनके नाम भी नहीं जानते, लेकिन हम उनको नमन करते हैं कि उस समय हर गली से, हर गांव से कई लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। कई लोग घर वापस लौटे ही नहीं, लोगों को लगा कि वो गए हैं घर से लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आए। और आज भी हमारे सरहद पर जो जवान हैं वो इस तिरंगे को लेकर खड़े हैं और बड़ी शान से दिन रात चौकसी कर रहे हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो आज का जो दिन है उन महान नायकों को याद करने का दिन है, और उनके साथ कदम से कदम मिलाने का दिन है, उनके सपनों को पूरा करने का दिन है। हम इस तिरंगे के भाव को अपने हृदय में बसाएं और आज़ादी के अमृत के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। देश हमें बहुत कुछ देता है, बदले में हम भी उसको सेवा और निष्ठा की भावना दें। हमारे मन में यदि राष्ट्र के प्रति सेवा और निष्ठा का भाव है तो हमारा ये उत्सव मनाना सार्थक हो सकता है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता है यारों, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे हौसले बुलंद हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्व में जो तिरंगा है वो मंगल और चांद की सतह को छुए और विश्व में हम तरक्की करें। एक समय था जब हम आयात करते थे वैक्सीन, आज हम कोरोना के काल में भी हमने वैक्सीन निर्यात की है, वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी है। तो आज हमारे देश ने काफी प्रगति की है, और वो प्रगति तभी सार्थक है जब हम भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इस अवसर 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि देश की शान है तिरंगा, देश की शान है तिरंगा, हर घर का मान है तिरंगा, सपनों का अरमान है तिरंगा, हम सबका भाव है तिरंगा, आसमान से ऊंचा रहे तिरंगा, चांद मंगल की सतह पर हो तिरंगा, हर बलिदानी की याद है तिरंगा, हर सपनों का लक्ष्य है तिरंगा, हम जिए मरे रहे हमारी शान तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव है तिरंगा, मेरे जगदीश हम सबकी शान है तिरंगा, हम सबकी शान है तिरंगा। अंत में कहना चाहूंगा कि परिंदों की एक उड़ान होगी, तीर कमान पर होगी, देख लेना यह तिरंगा, भारत ही नहीं विश्व की शान होगी, विश्व की शान होगी। जय हिंद, जय भारत।